जय श्री सीताराम। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और आप अभी इन दिनों ये सीख रहे हैं कि शनिदेव लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में बैठेंगे तो अपने कैसे और क्या फल देंगे। हालांकि यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको शुरू से ऐसे कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जहां पर आप लगातार यदि उन्हें देखते हैं और उन्हें यदि सीखते हैं तो एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो ऑलरेडी ये वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन मैंने नए तरह से और नए वे में नए शब्दों के साथ, और निसंदेह नया ये समय है तो इस नए समय में हालांकि ज्ञान वही रहेगा, सिद्धांत वही रहने वाले हैं पुराने, लेकिन नई तरह से सिखाने का प्रयास किया है और ये सीरीज मैंने शुरू की है। आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे समझ में आए आपको पसंद आ रही है, क्योंकि सीरीज आपके लिए बन रही है, मेरे लिए नहीं बन रही। यदि आपको पसंद नहीं आ रही है तो अब कोई मतलब नहीं बनाने का, कुछ और चीजें बनाओ जो आपको पसंद आए। यदि यही पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप लाइक या कमेंट करके मुझे बताइए कि पसंद आ रही है, तो फिर और आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि मुझे उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव लग्न कुंडली के 7वें भाव में बैठेंगे तो कैसे फल देंगे। 7वां भाव क्या होता है? पहला भाव ये होता है, मैंने सिखाया है पहले वीडियोस में, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां भाव होता है। फिर दोहरा दूं, हर वीडियो में ये बात बता रहा हूं कि नंबर देखिए, अलग अलग भाव में अलग अलग नंबर लिखे होंगे। नंबर्स को आप जो है वो भाव ना समझे। कई लोग क्या होता है ना, यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है किसी कुंडली में या जो भी नंबर लिखा तो ये पहला भाव हो गया, या यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये 7वां भाव हो गया। ऐसा नहीं होता है, हमेशा पहला भाव यही होगा। हाँ, और नंबर का मतलब होता है राशि। राशियां अलग अलग भाव में हो सकती है, राशियां कहीं कुछ भी लिखी हो सकती है, ठीक है। तो यदि कोई भी ग्रह, एक बात ध्यान रखिए, कोई भी ग्रह किसी भी घर में अकेला नहीं होता है। यदि उसके साथ कोई ग्रह नहीं भी बैठा है तो भी उसके साथ कोई ना कोई नंबर जरूर लिखा होगा। हाँ, यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक कुछ तो भी 1 नंबर आपकी कुंडली में लिखा होगा, ठीक है। अब वो जो नंबर है उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, प्लस यहां पर जो नंबर लिखा होता है, भाई ये कौन सा स्थान है? ये लग्न का स्थान है। लग्न के स्थान में जो भी नंबर लिखा होगा, 1 से लेकर 12 तक का कोई भी 1 नंबर लिखा हो सकता है, जो भी नंबर लिखा होगा उस लग्न की कुंडली होगी। देखिए, 1 नंबर का मतलब मेष राशि, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, से सारे नंबर्स की एक राशि होती है, ठीक है। यदि ये आपको नहीं पता तो इसके लिए फिर मैंने पुराने वीडियोस देखी है। तो जिस लग्न की कुंडली है उसके आधार पर भी शनिदेव 7वें स्थान पर बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे, ये फर्क पड़ता है। हाँ, और इतना ही नहीं, हम बात कर रहे हैं लग्न कुंडली के 7वें स्थान पर शनि बैठेंगे तो अपनी महादशा में क्या प्रभाव देंगे, इस बारे में हम डिस्कस करें। महादशा, हाँ, चलिए तो बात शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि नंबर कुछ भी हो, चाहे मैं कहूंगा कि शनि यहाँ पर अच्छे हैं, चाहे मैं कहूंगा कि शनि यहाँ पर बुरे हैं, एक चीज जरूर से ये करने वाले हैं। वो क्या? वो शादी को डिले। यदि किसी की शादी नहीं हुई है, शादी की उम्र है और शनिदेव की महादशा लग गई तो शादी डिले होगी, देरी से होगी, ये बात पक्की है, निश्चित है। हाँ? और यदि शनिदेव की महादशा नहीं भी लगी तो भी उतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं, लेकिन फिर कम फ्रीक्वेंसी में, लेकिन शादी डिले तो जरूर होगी। तो ये बात एक है। अब बात करते हैं कि शनिदेव लग्न कुंडली के 7वें स्थान पर 1 नंबर के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। अच्छा, 7वां स्थान का मतलब होता क्या है? 7वें स्थान का मतलब होता है आपका वैवाहिक जीवन, आपकी पत्नी या पति, पार्टनर बोल सकते हैं। अच्छा, पार्टनर में लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर प्लस डेली वेजेस। डेली वेजेस कहने का मेरा मतलब ये है, आपके जो रोजमर्रा के काम होते हैं, हाँ, जैसे कुछ काम होते हैं जो आप कमाई के लिए करते हैं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं। कुछ काम होते हैं जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपका मुख्य काम है, मुख्य काम। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो डेली वेजेस के,
आप घूमने जा रहे हैं, सुबह से जॉगिंग पर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ कहीं बैठना है, आपको ये पक्का आपको है कि भाई बैठना ही बैठना है ना, एक बैठक लगानी है। सब्जी लेने आपको इस समय जाना ही जाना है, इस समय ये आएगा तो इस ये दूध वाला आएगा, ये चाय वहां से लेकर के आना, जो भी है ऐसी चीजें जिससे आपको कमाई नहीं होती लेकिन वो भी आपके लिए जरूरी है, वो कामों को भी यहां से देखा जाता है 7th हाउस। तो यदि 1 नंबर के साथ शनि बैठेंगे तो क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसी नंबर, यदि यहाँ पर 1 नंबर है तो ऐसी नंबरिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है ना, 1 नंबर में शनिदेव नीच राशि के हो जाते हैं। नीच राशि, नीच से आप क्या समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर शनिदेव अपने अच्छे फल नहीं देंगे, खराब फल देंगे। कैसे खराब फल देंगे, अपनी महादशा में शनि जो है वो विवाह को तो खैर डिले करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन को भी कहीं ना कहीं खराब करने का काम करेंगे। मतलब वैवाहिक जीवन में भी आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, है ना, माथापच्ची हो, इस प्रकार की स्थितियों को पैदा करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, पहले सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से शनिदेव की महादशा लग गई, लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद शुरू हो गया, ऐसे भी केस देखने को मिले हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। शनि की तृतीय दृष्टि यहाँ पड़ेगी। अब दृष्टि का क्या मतलब है, वैसे तो मैंने पहले समझाया लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तो यहाँ पर बैठे तो यहाँ के तो फल देना ही है उन्होंने, लेकिन वो यहाँ और यहाँ के भी फल देंगे। ये जो मैंने बताया आंखें बनाई हुई है समझ में आ रही कि नहीं, आंखें बनी हुई है, बहुत अच्छा पेंटर नहीं हूँ, तो इनके भी फल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ऐसा सिद्धांत है कि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी 1 2 3, 7वीं 4 5 6 7 और 10वीं 8 9 10, तो वो यहाँ के भी फल देने वाले हैं। ठीक है, तो क्या फल देंगे, ये भाग्य का स्थान है, इसको हम कहते हैं भाग्य का स्थान, है 9वां स्थान। तो भाग्य में भी डिले करेंगे, कोई भी चीज कोई भी काम करना हो इंसान को तो उसको डिले, देरी के साथ वो काम हो रहा है। हाँ, बहुत बहुत आसानी से वो काम ना हो, डिले के साथ वो काम हो, देरी के साथ काम हो, रुक रुक कर काम हो, परेशान कर करके काम हो, ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं। कई बार तो पिता से भी मतभेद होते हैं, पिता से भी आर्ग्यूमेंट, ये पिता का स्थान भी इसे कहते हैं, पिता से भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मतभेद हो रहा है। चिंता तनाव, भाई यहाँ से यहाँ पर दृष्टि आई तो चिंता तनाव एंजाइटी की स्थितियां बन जाएगी ना। इंसान जो है बहुत ज्यादा सोचेगा, बहुत संकोची भी हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य, यहाँ पर दृष्टि पड़ी तो माँ के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं हानि होती है, और मकान भूमि गाड़ी वाहन बनाना या खरीदना चाहता है तो शनिदेव की महादशा में या तो पॉसिबल नहीं होता, या फिर इतना डिले हो जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये क्या है, मतलब मेरी किस्मत ऐसी क्यों। तो ऐसी स्थितियां जो है शनिदेव 1 नंबर के साथ पैदा कर देते हैं, तो नेगेटिव है, खराब है, अच्छी बात नहीं है 1 नंबर के साथ। अब 2 नंबर के साथ क्या होगा, तो 2 यहाँ लिखा है तो 1 12 11 10 9 8, है ना, ऐसे ही होगा। तो यहां पर क्या होने वाला है, देखिए 2 नंबर तो शनिदेव की मित्र राशि है। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि। तो शुक्रदेव की राशि में जब शनिदेव आकर के बैठेंगे तो अपने किस प्रकार से फल देंगे, देखिए सुख भाव का स्वामी, ये भाव कौन सा है, ये वाला जो भाव है 4था भाव है लग्न कुंडली का, ये सुख का भाव है। नंबर क्या लिखा हुआ है उसे मत ध्यान दीजिए, सुख का भाव है, 4था भाव है, और सुख के भाव में अब नंबर पर ध्यान दीजिए, 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी कौन हो जाते हैं, शनि। तो शनि जो है ना वो इस भाव के स्वामी है। और 10 नंबर मतलब मकर, मकर राशि के स्वामी भी शनि रहते हैं, तो इस भाव के स्वामी शनि, इस भाव के स्वामी शनि। 10 और 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहां के भाव के स्वामी शनि, तो सुख भाव के स्वामी शनि। और ये कौन सा भाव है, तो भाग दौड़, परिश्रम, पराक्रम, इसका भाव है। और ये शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं लगन पर। तो अब क्या होने वाला है, देखो शादी तो डिले हो जाएगी, वो तो मैं पहले ही बता दिया था, लेकिन सुख भाव के स्वामी का प्रभाव लगन पर है, इंसान को भौतिक सुख सुविधाएं जीवन भर मिलती रहेंगी। शनिदेव की महादशा इस बात को इंगित करती है कि भाई मैं आ गया हूं, अब आपको भौतिक सुख सुविधाएं जरूर दूंगा। हाँ, थोड़ा डिले कर सकता, थोड़ा देरी से दे सकता हूँ, लेकिन इतना भी डिले या देरी नहीं करूंगा, लेकिन तू भौतिक और सुख सुविधाएं पाएगा या पाएगी। ये बात जो है शनिदेव यहाँ पर बिल्कुल बोल देते हैं, हाँ, पक्का कर देते हैं।
भागदौड़ का स्वामी, भाई तृतीय भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव पर आया है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भागदौड़ हो। भागदौड़ का मेरा कहने का मतलब है कि माथापच्ची हो, मतभेद हो, ऐसी स्थितियां भी पैदा कर देते हैं। मतलब दिमागी घोड़े जो है वो दौड़ते ही रहे, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने वैसा क्यों कर दिया, आपने ऐसा करना चाहिए था, पत्नी बोलती है आपने ऐसा करना चाहिए था, पति बोलते हैं आपने ऐसा करना चाहिए था। तो इस प्रकार की स्थितियां जो है कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में पैदा हो जाती है। हाँ, भाग्य में भागदौड़ तो लग ही जाती है, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि उसे फिर सफलता भी मिलती है। जितनी भागदौड़ इंसान करता है, जितनी मेहनत करता है, उससे फिर उसे सफलता भी मिलती है, ये बात भी है। भौतिक सुख से अभी शनिदेव का दृष्टि जो है शनिदेव की खुद की अपनी राशि में है, इसलिए 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 इंसान को मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, जो सुख वो चाहता है वो मिलता है, लेकिन मेहनत बहुत करवाता है, मतलब परेशान कर देता है, लेकिन हाँ देता जरूर है। तो कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है। हाँ, 2 नंबर के साथ गुस्सा भी आता है 2 नंबर के साथ बैठे। अब 3 नंबर के साथ 3, 2, 1, 12, 11, 10 और 9, ऐसा होगा 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक। अब यहां पर क्या होने वाला है, तो 10, 11 नंबर कहां चले गए, अब ये देखिए। तो 10, 11 नंबर कोई भागदौड़ के भाव में आ गया जो पहले भी था 10 नंबर, और 10 नंबर आ गया कहां पर, धन के भाव पर, धन के स्थान पर, है ना। इसे हम धन का स्थान कहते हैं, जो धन हम जमा करके रखते हैं। फैमिली का स्थान भी कहते हैं, परिवार का स्थान भी कहते हैं, वाणी का स्थान भी कहते हैं। तो देखिए बड़ी एक खूबसूरत बात बनती है। विवाह तो चलो डिले हो जाएगा। अच्छा 3 नंबर क्या है, तो 3 नंबर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि मतलब बुधदेव की राशि। तो बुधदेव की राशि शुक्र शनिदेव के लिए मित्र राशि होती है, फ्रेंडली साइन है। तो अब क्या हो रहा है, तो धन भाव का स्वामी पत्नी या पति भाव पर आ गया, पार्टनर के भाव पर आ गया। अब यहां पर पता है क्या होने वाला है, शादी होने के बाद में धन में बहुत तेज उन्नति होगी, पक्की बात है। कुंडली में देखो, कुंडली मिलान करना पड़ेगा, कुंडली मिलान में कुछ दोष होंगे, वो चीज उन दोषों का आप देख लीजिएगा, लेकिन उसके अलावा जो है शादी के बाद में धन में अच्छी वृद्धि होने वाली है। एक और बात होती है कि इंसान यदि बिजनेस कर रहा होता है और उसमें पार्टनरशिप में यदि वो बिजनेस कर ले, तो पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत वृद्धि होती है, ये एक बात है। धन का स्वामी सप्तम भाव पर बैठकर लगन पर देखता है, दैट मीन कि इंसान के पास धन तो जिंदगी भर रहने वाला है, ये शनिदेव प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन भागदौड़ का मालिक भी लगन पर बैठ करके सप्तम भाव पर बैठ करके लगन पर देख रहा है। इंसान जीवन में भागेगा, दौड़ेगा बहुत, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम भी बहुत ज्यादा वो इंसान होगा। हाँ, फिजूल की मेहनत भी कई बार करना पड़ेगा, लेकिन उसके भाग्य में मेहनत तो रहेगी, लेकिन उसके भाग्य में धन भी रहेगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी उसके भाग्य में रहेगी, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन भी शनिदेव अपनी महादशा में देंगे और बिल्कुल खुल कर देंगे। तो बहुत अच्छी, मतलब मैं अच्छा कहूँ, देखिए भागदौड़ फिजूल की मेहनत जो है वो बुरी बात है कि आप यदि किसी काम के लिए जा रहे हैं और आपके साथ कोई और जा रहा है और दोनों को सफल होना है। देखो असफल लोग की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों को सफल होना है। तो एक दिन में सफल हो गया, आप जो है 3 दिन 4 दिन में सफल हुए, तो आपको लग रहा है कि बाबा ये तो एक ही दिन में सफल हो गया था, मैं इसी के काबिल हूं, लेकिन मेरे को 3-4 दिन लग गए, ये बड़ी बुरी बात है। तो हाँ, ये एक बुरी बात हो सकती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि कुछ तो असफल भी हो गए, तो फिर आप सोचते हैं कि नहीं ठीक है, अच्छी बात भी है। तो अब इसको आप अच्छा मानेंगे, बुरा मानेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 नंबर आंसर। 3 के बाद अब कौन आते हैं, 4 नंबर। 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10। अब क्या होगा, वैसे तो 4 नंबर शत्रु राशि, 4 नंबर कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी हो जाते हैं चंद्र। हाँ, तो वैसे तो शत्रु राशि, लेकिन अब यहाँ पर बात ऐसी चेंज हो गई कि शनिदेव खुद लग्नेश हो गए, लग्न भाव के स्वामी हो गए और धन भाव के भी स्वामी हो गए, तो अति योग कारक ग्रह हो गए हैं। तो बस एक चीज करेंगे कि ये डिले करेंगे, शादी में देरी करेंगे, एक बात ये हो गई। थोड़ा मूडी व्यक्तित्व बना सकते हैं कि मेरा मूड है तो मैं काम करूंगा, नहीं मूड है तो नहीं करूंगा, इस प्रकार की स्थिति। कई बार स्पष्टवादिता, सीधा बोलने वाला इंसान बनाएंगे, और थोड़ा कभी कभी आलस्य की स्थिति डेवलप हो, ऐसे इंसान बनाएंगे। लेकिन उसके अलावा, और ये सब शत्रु राशि का प्रभाव है नेगेटिव जो मैंने बोला, लेकिन पॉजिटिव क्या है, धन के स्वामी पत्नी भाव पर बैठे हैं, पत्नी या पति भाव पर बैठे हैं। शादी के बाद धन में बहुत तेज उन्नति होगी, यदि कुंडली मिला करके शादी हुई तो बहुत तेज उन्नति होगी।
इंसान लॉयल होगा, ईमानदार। ऐसे इंसान को यदि शनिदेव की महादशा चल रही है, आप देख करके बोल दीजिए ये इंसान बहुत लॉयल है, बहुत ईमानदार है, इस पर विश्वास कर सकते हैं आप। थोड़ा स्पष्टवादी हो सकता है, कई बार खड़ूस भी हो सकता है। खड़ूस का मतलब ये कि कुछ भी बोल दिया आपके मुंह पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ऐसा भी हो सकता है। बट ईमानदार होगा, झूठा नहीं होगा, फरेबी नहीं होगा, धोखेबाज नहीं होगा, ये एक बात है। हाँ, भाग्य बहुत साथ देगा। यदि शनि की महादशा चल पड़ी तो भाग्य बहुत साथ देने वाला। भाई लग्नेश का दृष्टि जो है, लग्न धनुष की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, भाग्य धन के दृष्टिकोण से बहुत साथ देने वाला है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत साथ देने वाला है, उन्नति करेगा इंसान, अपने जीवन में बहुत सफल होगा। यदि शनि की महादशा से चल रही है तो वो जो कार्य कर रहा होगा उसमें सफल होगा। भौतिक सुख सुविधा बहुत जल्दी एकत्रित कर लेगा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन। 4 नंबर के साथ, 4 के बाद अब 5 नंबर आता है। 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10। 10 नंबर अब यहाँ पर आ गया, शनिदेव का नंबर है। 11 नंबर यहाँ आ गया, शनिदेव का नंबर है। मकर राशि, कुंभ राशि, अगेन शनिदेव लग्नेश हो गया, लेकिन फिर अगेन शत्रु राशि में ही बैठे। 5 नंबर अब सिंह राशि, सूर्यदेव की राशि, शत्रु राशि। चंद्रदेव की राशि भी शत्रु राशि थी, सूर्यदेव की राशि भी शत्रु राशि है ना। तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात तो यहाँ पर नहीं हुई, शत्रु राशि। लेकिन चूंकि लग्नेश है, तो लग्नेश है तो यहां पर जब शनि की महादशा चलेगी तो भाग्य से साथ जरूर दिलवाएंगे। और भाग्य में स्पेशली मैं बात कर रहा हूं धन, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, कामकाज, बिजनेस, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें इंसान को बहुत आगे बढ़ाएंगे अपनी महादशा में शनिदेव। लेकिन चूंकि सूर्य की राशि में शनि बैठे हुए हैं और सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, और दोनों में नहीं बनती, तो पति पत्नी में कहीं ना कहीं मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट हो, ऐसी स्थितियां भी पैदा करेंगे शनिदेव। तो ये भी एक बात है। विदेश भाव का स्वामी पत्नी या पति भाव पर बैठा हुआ है तो शादी के बाद विदेश गमन, फॉरेन सेटलमेंट के योग बनेंगे, या दूर से उसका पति होगा, कहीं दूर से पति होगा या पत्नी होगी, ऐसा भी हो सकता है। या कहीं दूर जाना हो शादी के बाद, ऐसा भी हो सकता है। इंसान लॉयल होगा, ये बात तो है, ईमानदार होगा, ये बात तो है। लेकिन चूंकि शनि यहाँ पर बैठे तो शनि सूर्य की राशि में बैठे तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन हाँ, सफल होगा इंसान। भौतिक मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंसान उन्नत रहेगा। 5 नंबर के साथ कुछ अच्छी नहीं। 5 के बाद अब 6 नंबर आता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10। अब क्या हुआ? तो ये तो मित्र राशि होगी। 6 नंबर है कन्या राशि। कन्या राशि मतलब बुध की राशि। बुध की राशि शनिदेव की मित्र राशि होती है। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर देखो शनिदेव अति मारक ग्रह हो गए, मतलब द्वादशेश, देखो षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश यदि कोई है और वो त्रिकोण भाव का स्वामी नहीं है तो वह अति मारक ग्रह हो जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव अति मारक ग्रह हो गए। लेकिन एक पहले अच्छी बात बताता हूँ, फिर मैं नेगेटिव बात कहूंगा। लाभ, अच्छा ये भाव कौन सा है? लाभ भाव का है भाई। शनि 10 नंबर और 11 नंबर शनिदेव के नंबर होते हैं। शुरू से देख रहे हो तो आपको पता होगा ये बात। तो शनिदेव लाभ भाव के स्वामी होकर के, धन का लाभ, आय का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, इसके स्वामी होकर के पार्टनर के, लाइफ पार्टनर, पति पत्नी के ऊपर आकर के बैठ गए। दैट मीन शादी कुंडली मिलान करके हुई तो शादी के बाद बहुत तेज धन में, आय में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ये बात पक्की है, पक्की बात है। लेकिन हाँ, विदेश भाव के स्वामी पत्नी या पति भाव पर आए हैं तो शादी के बाद कहीं दूर जाना पड़ सकता है, या शादी के बाद यात्राएं शुरू हो जाएंगी। हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो सकते हैं। इस भाव को हम हेल्थ इश्यूज का भाव भी कहते हैं। तो हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं शुरू हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी शुरू हो सकती है। विवाह में तो क्या डिले होगा, वो तो होगा, लेकिन हाँ, ऐसा इंसान लॉयल बहुत होगा, ईमानदार बहुत होगा, स्पष्टवादी भी होगा, कई बार मूडी होगा और कई बार आलस्य की भावनाएं भी उसके अंदर आएगी। लेकिन सारे कामों में उसको डिले होगा। मकान बनाना है, भूमि खरीदना है, वाहन खरीदना है, डिले हो रहा है, नौकरी लगना है, डिले हो रहा है, बिजनेस करना है, डिले हो रहा है। बिजनेस तो करना ही नहीं। ऐसी स्थिति में शनि की महादशा चल रही, बिजनेस की सलाह में देने वाला नहीं, बिजनेस करना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात तो फिर यहाँ पर नहीं है। बस विवाह के पश्चात धन उदय की बात अच्छी 6 नंबर के साथ। 7 नंबर, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10।
7 नंबर के साथ शनिदेव उच्च राशि हो जाते हैं। पहले मैंने बताया ना, 1 नंबर के साथ नीच राशि के होते हैं, अब यहाँ पर उच्च राशि के हो गए। तो अब उच्च राशि के तो हो गए, वो सब ठीक है अपनी बात, लेकिन शनिदेव कौन से भाव के स्वामी है? तो कर्म भाव के स्वामी, इसको कर्म बोलते हैं हम, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जो भी आपका है उस भाव के स्वामी, और इसको लाभ कहते हैं, आय, इनकम, पैसा, उसके स्वामी जो है वो पत्नी या पति भाव पर आकर के बैठे हुए। दैट मीन विवाह के पश्चात कुंडली मिलान करके विवाह होगी तो उच्च का लाभ होगा। कुंडली मिलान करके यदि शादी होती है तो इंसान का बहुत बहुत तेजी से वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपने पत्नी या पति के भाग्य से। ये बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा इंसान बिजनेस कर रहा होगा और पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा तो बहुत बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन शनि की महादशा में कई बार ऐसे इंसान को वैराग्य की भावनाएं भी आती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा लॉयल होगा, बहुत ज्यादा ईमानदार होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस बात को, लेकिन शादी डिले हो जाएगी, शादी डिले होगी, परेशान हो सकता है शादी के लिए कि भाई हम ढूंढने जा रहे हैं लड़का या लड़की, हमें मिल ही नहीं रहा। ऐसा इंसान जो है आलसी भी हो सकता है, या आलसी ना हो तो विरक्त हो सकता है। मतलब क्या करना है, बाल कहीं जा रहे हैं, शर्ट कुछ जा रही है, बटन कहीं का खोला हुआ है, कुछ भी, चलो यार, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। हाँ, ऐसे इंसान के वैरागी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अच्छी कुंडली मिलाने करके शादी हो गई तो फिर धन से लाभ होता है, तो धन से लाभ फिर होता है तो फिर कामकाज बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो शादी के बाद ऐसे इंसान की उन्नति होती है, शादी के पहले तो कोई खास उन्नति नहीं होती और चीजें डिले होती, देरी से जाती है। पढ़ाई लिखाई में भी उतना मन लग नहीं पाता क्योंकि विरक्ति होती है ना। भौतिक सुख सुविधाएं भी, जैसे मकान खरीदना, भूमि खरीदना है, शनिदेव मतलब डिले देते जरूर है लेकिन डिले, देरी के साथ। 7 नंबर के साथ 8 नंबर की बात करते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, सही लिखा? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ओके, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर क्या हुआ कि मंगल की राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो मंगल की राशि में शनि तो कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन अब बड़ी बात बताए क्या होगी? बड़ी बात ये होगी कि भाग्य भाव के स्वामी पत्नी या पति भाव पर आ गए हैं, 9वें भाव के स्वामी, अति योग कारक ग्रह आकर के बैठ गए भैया। तो इसका मतलब है कि विवाह के पश्चात बहुत मजबूत भाग्योदय होने वाला है, कोई डाउट नहीं है। इंसान विवाह के पश्चात इतना आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि कोई उसे रोक नहीं सकता है, मैं एक गारंटी देता हूँ। बस मेरे इस बात का ध्यान रखना, कुंडली मिलान के बिना शादी ना हो, कोई दोष नहीं आना चाहिए, तो इंसान बहुत आगे बढ़ता है अपने काम, खासतौर पर काम का, क्योंकि कर्म के स्वामी, इसको कर्म का भाव कहते हैं, तो कर्म के स्वामी भी पति या पत्नी भाव पर आए हैं। तो मतलब कामकाज में इंसान बहुत आगे बढ़ता है, बहुत प्रतिष्ठा हासिल करता है, बहुत लॉयल व्यक्ति होता है, लेकिन गुस्से वाला भी हो सकता है, जल्दी से टेम्पर आ जाए, जल्दी से गुस्सा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ईमानदार जरूर होता है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, धन से संबंधित जो भी चीजें होती है बहुत जल्दी जल्दी शनिदेव अपनी महादशा में देते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। 8 नंबर के साथ 9 नंबर, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10। अब क्या होगा? अगेन वही की वही बात हो गई कि भाग्य भाव के स्वामी पत्नी भाव पर आकर के बैठे या पति भाव पर आकर के बैठे। प्रेडिक्शन तो लगभग वैसे ही निकलने वाला है। यहाँ अष्टमेश हो गया, इसको देख करके मत डरो आप। ये शनि का राशि अष्टम भाव में आ गया, एक शनि का राशि 9वें भाव में आ गया, तो अष्टम भाव में आकर आ जाते तो डर जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि 6वें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी यदि त्रिकोण भाव का स्वामी ना हो तो वो मारक ग्रह होता है। तो यहाँ तो त्रिकोण भाव का स्वामी है ना, ये त्रिकोण भाव है, तो इसका स्वामी है तो अति योग कारक ग्रह हो गया, तो इसको देख के डरना नहीं है। शनिदेव जब यहाँ पर आते हैं तो विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। मैं देखो, मेरी शर्त तो हमेशा यही होती है, कुंडली मिलान करके शादी हो। कुंडली मिलान करके शादी होगी तो मैं हमेशा गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि विवाह के पश्चात भाग्योदय होगा, मतलब होगा, ये मेरी गारंटी होती है। तो ये एक चीज है। अच्छा, ऐसा इंसान लॉयल होगा, ईमानदार होगा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन अपनी महादशा में शनिदेव बिल्कुल देंगे। शादी डिले जरूर कर सकते हैं, देरी से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पष्टवादी इंसान को बनाते तो कई बार उसकी वाणी को गलत लिया जा सकता है शनि की महादशा में, ये जरूर होता है, लेकिन हाँ बहुत सफलता देते हैं शनि ऐसी स्थिति में। 9 नंबर के साथ अब आते हैं 10 नंबर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11। तो अब स्वराशि शनि बैठा है, लेकिन लग्न पर कौन सी राशि आ गई? 4 नंबर। 4 नंबर मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र।
अति मारक ग्रह होगा। क्यों अति मारक ग्रह होगा? क्योंकि अब अष्टमेश हो गए, अब त्रिकोण के स्वामी तो रहे नहीं, तो अब अति मारक हो गए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि स्वराशि शनिदेव बैठे हुए हैं, खुद की राशि में बैठे। तो इंसान जो है ना वो मेहनती बहुत होगा, लेकिन कभी कोई चीज मिल रही है, कभी कोई चीज नहीं मिल रही है। लॉयल बहुत होगा, लेकिन उसको गलत समझा जा रहा है। करेगा बहुत लेकिन मिलेगा नहीं, मतलब ऐसी स्थिति होगी कि हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है जिंदगी में। चिंता तनाव एंजाइटी की स्थिति ज्यादा बनी, क्योंकि अष्टमेश भी है ना शनिदेव, तो शनि अपनी महादशा में चिंता तनाव एंजाइटी की स्थिति को ज्यादा बनाएंगे। मोड़ी व्यक्तित्व हो सकता है, ऐसा इंसान वैराग्य के प्रति ज्यादा आकर्षित हो, ऐसा होगा। बहुत ज्यादा सफलता ऐसी स्थिति में नहीं मिलती है, बहुत सफल इंसान जल्दी से नहीं हो पाता यदि शनि की महादशा चल रही होती है तो। मकान भूमि गाड़ी वाहन खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है, तो जल्दी से नहीं बना पाता है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन करना, व्यवसाय तो भूल जाइए, व्यवसाय तो करना ही नहीं है। नौकरी लगने में थोड़ा डिले होता है और नौकरी में प्रमोशन में भी डिले आता है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भले ही खुद स्वराशि शनिदेव बैठे, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है 10 नंबर के साथ। अब 11 नंबर, 11 नंबर में वही बात रहेगी, 11 यहाँ पर 10 आ जाएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12। अभी शनिदेव के जो 2 नंबर है, 11 नंबर और 10 नंबर, मतलब कुंभ राशि और मकर राशि, अब ये छठे भाव में आ गई, तो फिर अति योग कारक ग्रह होगा। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव की कुंडली हो गई भाई। 5 नंबर इन्हें सूर्यदेव का नंबर, सिंह राशि। हाँ, तो सूर्यदेव इस कुंडली के लग्नेश हो गए, तो शनिदेव तो मारक ग्रही होंगे। और यदि षष्ठेश की महादशा चल पड़ी भाई, छठे भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी की महादशा यदि चली किसी को, तो रोग, शारीरिक तौर पर रोग बनना, जल्दी से रोग बनेंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, कोर्ट केस लिटिगेशन भी हो सकता है, चीज़ों में डिले होगा। शादी में तो क्या डिले होगा, लेकिन जो भी वो करना चाहेगा उसके काम में, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यवसाय, व्यवसाय तो करना ही नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में डिले होगा। कर्जा, शनिदेव की महादशा में यदि किसी ने कर्जा ले लिया तो फिर वो चलता ही रहेगा, लंबा चलता रहेगा, कर्जा जल्दी से उतार नहीं पाएगा इंसान। हाँ, शत्रुता ज्यादा बन सकती है, कोर्ट केस लिटिगेशन ज्यादा चल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर शनिदेव उतनी सफलता देते नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर बैठ के, मतलब कहीं ना कहीं परेशान ही करते हैं 11 नंबर के साथ। हाँ, और अब आते हैं 12 नंबर। 12 12 11 10 9 8 7 6। अब क्या होगा? तो शनिदेव कौन हो गए? शनिदेव छठे भाव के स्वामी तो हो गए, लेकिन 5वें भाव के स्वामी भी है। तो अब यहाँ पर वो जो पहले थ्योरी मैंने बताई थी कि अभी अति योग कारक ग्रह हो गए, तो पंचम भाव के स्वामी यदि पत्नी भाव पर बैठ करके लगन को देख रहे हैं, तो ऐसे इंसान को पत्नी या फिर पति, पति भाव भी है, तो पत्नी या पति प्रेम करने वाला मिलेगा, ये बात सही है। लॉयल पति या पत्नी उसे मिलने वाला, ये बात भी सही है। इंसान, शनिदेव अपनी महादशा में इंसान को भौतिक सुख सुविधाएं बिल्कुल भरपूर देने वाले हैं, ये बात भी सही है। भरपूर भौतिक सुख सुविधाएं देंगे, मकान भूमि गाड़ी वाहन बिल्कुल देंगे। और साथ ही साथ भाग्य से, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का दृष्टि नवम भाव पर है। हाँ, अति योग कारक ग्रह का दृष्टि नवम भाव पर है, मतलब भाग्य से भी बहुत जल्दी साथ देना है। भाग्य इंसान का बहुत साथ देने वाला है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी और नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी। इंसान लॉयल होगा, ईमानदार होगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है। हाँ, कुंडली मिलान जरूर करना चाहिए। देखो, मैं आखिरी में यही कहूंगा कि कुंडली मिलान किए बिना तो शादी करना नहीं है। भले ही मैंने कहा शनिदेव अच्छे नहीं, भले ही मैंने कहा शनिदेव अच्छे हैं, कुंडली मिलान जो है वो मस्ट है, कंपलसरी। कुंडली मिलान करके शादी करना सबसे बड़ी शर्त है वैवाहिक जीवन के अच्छे या बुरे होने की। हाँ, कुंडली मिलान जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक शनिदेव जो है वो 7वें भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कौन से लगने की कुंडली में शनिदेव 7वें भाव में बैठेंगे तो कैसे फल देंगे, मैंने आपको समझाया, जिस भी तरह से आप समझिए। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो ये बात समझ में आई और पसंद आई। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।